Hey guys, today I will explain first poem of 10th class. Name of the first poem of 10th class, Dust of Snow. It is written by Robert Lee Frost. First of all, we have need to know something about the poet. Robert Lee Frost. पहला हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद पोएम की हम समरी करते हैं, फिर इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, एन अमेरिकन पोएट, wrote on mostly realistic depiction of the rural life in England in the early 20th century. जो क्या है, वास्तविक वर्णन करते हैं जो देहाती जीवन है न्यू इंग्लैंड के लोगों का. इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो क्या है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में. एंड ही एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड द फिलोसॉफिकल लाइफ, और वो जांच करते हैं जो क्या है जटिल सामाजिक एंड दार्शनिक जीवन है, उसकी जांच करते हैं, और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं. बट इसकी जो मोस्टली पोएम होती है वो सिंबॉलिक होती है. ये भी क्या है, एक सिंबॉलिक पोएम है. सिंबॉलिक पोएम क्या होती है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि जो इस पोएम के दो मीनिंग है, एक सरफेस मीनिंग और एक डीपेस्ट मीनिंग. पहले सरफेस मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम डीपेस्ट मीनिंग की तरफ जाएंगे. सरफेस मीनिंग क्या है, एक करो है, वो क्या है सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. वो क्या है, एक ब्रांच के ऊपर बैठा है, एक टहनी के ऊपर बैठा है, किसकी, हेमलॉक ट्री की, धतूरे के पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ है. और वो क्या कर दे, वो क्या है जो उसके पंख हैं वो क्या है गेट कवर्ड विद ए फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो. क्या है वो के उसके जो पंख हैं वो कवर्ड हुए हैं, ढके हुए हैं बर्फ के कणों से. और क्या करता है वो सुक डाउन कर देता है अपने आप को, सुक डाउन इटसेल्फ एंड स्नो फॉल ऑन द पोइट. और वो हिला देता अपने आप को, और वो जो बर्फ है वो नीचे पड़ जाती है. तो ये था इसका सरफेस एक्सप्लेनेशन कि एक करो क्या है पेड़ के धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा है और अपने आप को हिलाता है, बर्फ नीचे गिर जाती है, तो वो क्या है उड़ने लायक हो जाता है. वो क्या है अब वो उनसे फ्री हो जाता है जो बर्फ उसके ऊपर जमी हुई थी. बट इसका डीपेस्ट मीनिंग क्या है, डीपेस्ट मीनिंग क्या है, जो पोइट है, पोइट के अंदर अब क्या है सैडनेस है, सोरोफुल है, मेलैंकली है. वो क्या है ग्लूमी के दिन है उसके, अभी वो दुखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है. तो वो क्या है, वो चाहता है अकर्मण्यता को त्याग कर, अपने इनर्शिया को त्याग कर, अपने जो सोरोफुल डेज हैं उनको त्याग करके मैं जॉयफुलनेस में एंटर कर जाऊं. मैं उन सबको त्याग दूं. मैं कैसे इनको त्यागूं, कैसे इनको क्या करूं कि मैं क्या है इन दिनों को छोड़ करके मैं जॉयफुल में एंटर कर जाऊं. तो क्या देखता है पोइट, क्या करता है, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, द पोइट स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री. वो क्या देखता है, उस टाइम क्या होता है बहुत ही कोल्ड सीजन होता है और स्नो इज फॉलिंग होती है, स्नो फॉलिंग हो रही है. तो वो देखता है कि एक ट्रिवियल इंसिडेंट, एक तुच्छ, एक मामूली सी घटना उसके माइंड को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, उसकी मनोदशा को बदल देती है. वो उदासी में वहां पर खड़ा हुआ था, जब वो देखता है उस करो के इंसिडेंट को, और वो उसका मूड है जो वो बदल जाता है. उसके जो बाकी के जॉयफुल लाइफ जो आने वाली थी वो दिन उसके बच जाते हैं. जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो मोहम्मद गजनवी 16 आक्रमण भारत के ऊपर किए थे, 16 के 16 हार करके वो वापिस जा रहा था, मन से हार के वापिस जा रहा था. तो रास्ते में वो जंगल में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ के रेस्ट कर रहा था, जाते जाते तो रेस्ट कर रहा था. तो उसका ध्यान एक उस पेड़ के ऊपर गया और उसने देखा कि एक चींटी थोड़ी सी चढ़ रही है, फिर नीचे फिसल रही है, फिर चढ़ रही है, फिर फिसल रही है. ऐसे करते करते देखता रहा उसको. काफी टाइम बाद वो चींटी पेड़ के ऊपर चढ़ गई. फिर उसने आइडिया लगाया, सोचा कि देखो ये छोटी सी चींटी जब बार बार अभ्यास करके पेड़ के ऊपर चढ़ सकती है तो मैं तो क्या हूं, एक इंसान हूं, मेरे पास तो मेंटली फिजिकली सारी पावर है, मैं क्यों न दोबारा आक्रमण करके जीत सकता हूं. तो ये देखो ये छोटी सी चींटी ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. वहां से उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, और वो अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और 17वां युद्ध करके जीत जाता है. तो यहाँ पर भी पोइट को क्या देखता है,
वो उसी इंसिडेंट को, एक ट्रिवियल इंसिडेंट ने उसके लाइफ को बदल दिया। यहाँ पर भी पोइट ने ट्रिवियल इंसिडेंट देखा है और उस लाइफ को बदल लिया है। वो पोइट ये कहता है कि भाई अगर इनर्शिया अंदर छा जाता है, अकर्मण्यता अगर अंदर आ जाती है, जड़ता अगर अंदर आ जाती है, तो उसको हमने क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वो इस 8 लाइन की जो पोइम है इसके माध्यम से हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि कैसे उसने इनर्शिया को त्यागा है। और ये सिंबॉलिक पोइम है, इसमें सिंबल जो 3 प्रयोग किए गए हैं वो हमें इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के बाद करते हैं। एक बार पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वे ए करो, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए करो, करो, सुक डाउन का मतलब होता कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब होता है झटक के गिरा देना। करो ने क्या किया, सुक डाउन, झटक के गिरा दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, ए फाइन पार्टिकल ऑफ द स्नो, छोटे छोटे महीन कण बर्फ के, छोटे छोटे महीन कण बर्फ के मेरे ऊपर गिरा दिए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के ऊपर से। हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस प्लांट, जो पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर, जो क्या है इंडिया के अंदर इसे क्या कहते हैं, धतूरे का पेड़, धतूरे का पेड़। तो यहाँ पर क्या है, करो ने क्या किया, झटक कर गिरा दिया, किसको, फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या है, धतूरे के पेड़ से क्या किया, स्नो को पोइट के ऊपर गिरा दिया। फिर क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, जिससे क्या होता है, हैज चेंज माई मूड। हैज गिवन माई हार्ट का मतलब क्या है, हैज गिवन माई मूड, और जो क्या है, मेरा मूड चेंज हो गया। ए चेंज ऑफ मूड, मेरा स्वभाव है उससे क्या हो गया, बदल गया उसी इंसिडेंट से। एंड सेव सम पार्ट, और उसने बचा लिया है मेरे आगे की आने वाली खुशी को। इस पल ने क्या किया है, आगे आने वाली खुशी को बचा लिया है। क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है वो सैडनेस का चल रहा है, दुखी है वो क्या है, वो कहता है कि आज के टाइम तो मैं दुखी हूं, कम से कम मेरा आने वाला जो भविष्य हो वो तो खुशी हो, जॉय हो, उसमें खुशी होना चाहिए। ऑफ ए डे आई हैड र्यूट, जिसे कि मैं रिपेंटेंस ना करूं। ये र्यूट का मतलब क्या होता है, रिग्रेट, पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना, कि भाई आगे जाके मैं पश्चाताप ना करूं कि वो दिन मेरे क्या है, उस दुखी के पल में गुजर गए हैं, सैडनेस के टाइम में गुजर गए हैं, तो आगे मैं उसका क्या है, रिपेंटेंस ना करूं। आगे मेरा जो टाइम है वो जॉयफुली होना चाहिए। क्या है कि करो ने क्या किया, वो हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ है और अपने आप को हिला दिया है, और वो सारे के सारे कण हैं जो बर्फ के, वो पोइट के ऊपर पड़ गए हैं। पोइट के ऊपर पड़ने से पोइट के अंदर क्या है, न्यू अवेकनिंग जाग गई है, न्यू अवेकनिंग आ गई है, जिससे वो क्या है, अपने इनर्शिया को त्याग कर, अपने अकर्मण्यता को त्याग कर क्या किया है, वो अपने काम पे क्या है, गो अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल, जैसे वो हर रोज अपने काम के लिए जाता है और वो चला गया है उसके लिए। वो क्या हमें भी यही मैसेज देता है, अगर किसी के अंदर ऐसी क्या है, वो इनर्शिया है तो उसको त्याग दीजिए। तो ये थी हमारी पोइम। उसके बाद हम इसके देखते हैं कि सिंबॉलिक पोइम क्या होता है और कौन कौन से सिंबल इसके अंदर प्रयोग किए गए हैं। सिंबॉलिक पोइम, सिंबॉलिक पोइम क्या आती है, सर्विंग ए विजिबल थिंग फॉर समथिंग हिडन। सर्विंग ए विजिबल, जो क्या है, दिखाई देने वाली चीजें किसको प्रकट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ हिडन मीनिंग को, हिडन अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को। अब देखो, डस्ट ऑफ स्नो, जो क्या है, बर्फ का कूड़ा, ये क्या है, दिखाई देने वाली चीजें हैं। इसके पीछे क्या छिपी हुई है, इसके पीछे क्या छिपी हुई है, नेचुरल जॉय, एनर्जी। ये क्या है, सबके जो मीनिंग होते हैं, एक तो सरफेस लेवल का मीनिंग होता है और जो डीपेस्ट मीनिंग होता है, जो हिडन मीनिंग होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है सिंबल उसका। ये सिंबॉलिक पोइम है, इसमें 3 सिंबल प्रयोग किए गए हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इज ए सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। किसका सिंबल है, वास्तविक जो प्राकृतिक खुशी है और एनर्जी शक्ति है, उसका सिंबल है। इट मीन्स पासिंग थ्रू द सैड, इसका मतलब
पास कर दो, दूर कर दो, किसको? उदासी को, डिप्रेसिंग मोमेंट्स को, दुखी के जो घड़ी है, दुखी का जो टाइम है, दुख का जो टाइम है, उसको, दुख की घड़ी को दूर कर दो। पोइट इज एंटरिंग, पोइट जा रहा है इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। पोइट क्या कर रहा है? पोइट जा रहा है कौन से टाइम की तरफ? जहां पर खुशी है और ऑप्टिमिज्म, आशावादी है। ये था पहला सिंबल। दूसरा सिंबल क्या है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री किसका है? हेमलॉक ट्री देखो, एक ऊपर से देखे तो पॉइजनस ट्री है, पॉइजन ट्री है। तो अगर इसका हिडन मीनिंग देखे तो इट इज ए सिंबल ऑफ द डेथ। और ये क्या है? ये इसका सिंबल है। ये ऐसे ही जो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ए फाइन पार्टिकल। क्या है? ए फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। ठीक है। और यहां पर इसका हिडन मीनिंग क्या है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी है। फिर क्या है? करो। करो क्या है? ए सिंबल ऑफ इल ओमन्स। एक क्या है? बुराई का प्रतीक है। ठीक है। एंड क्या है? सिंबल ऑफ, यहां पर जो इसका हिडन मीनिंग है, सिंबल ऑफ सैड थॉट, उदासी के विचार, दैट हैज सेटल ऑन हिज माइंड। जो पोइट के अंदर उदासी के विचार हैं, उदासी भरी हुई है, वो क्या है? इसका सिंबल है। फिर क्या है? इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या दिया है पोइट ने? वो देखो एक बार। द पोइम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल थिंग। जो पोइट है वो क्या है? सिग्निफिकेंस, महत्व बताता है छोटी सी चीज का कितना है, जो चेंजिंग कर देती है, बदलाव कर देती है वंस एटीट्यूड, किसी के भी स्वभाव में। द पोइट एप्रिसिएट, पोइट सराहना करता है, सहराता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स। जो क्या है? सुंदरता है हिमकण की, बर्फ के जो कण है वहां पर, उनकी जो सुंदरता है उसको सहराता है। विच चेंज, जो बदल देते हैं, हिज मूड, उसके मूड को, एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट, और बचा लेते हैं उसके आने वाले जो मोमेंट है, जॉयफुल, जो आने वाली खुशी है उसकी, जॉयफुल मोमेंट है, उनको बचा लेते हैं। बीइंग वेस्टेड अवे, खराब होने से बचा लेते हैं। तो पोइट क्या कहता है कि अब उसने अपना इनर्शिया त्याग दिया है और वो क्या है? अपने यूजुअल काम पर जाने लगा है पहले की भांति। तो यहाँ पर ये थी इसके सिंबल, ये इसका सेंट्रल आइडिया था। तो इसके बाद आई होप आपको ये समझ आई होगी। उसके बाद बेटा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं इसके लिटरेरी टर्म्स के साथ और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स।